हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो चैप्टर है, जो टॉपिक का नाम है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे और आगे जो जो टॉपिक आएंगे, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आएगा वो भी करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा वो भी करेंगे। बट आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा बस वो यही रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी होती है, कैसी दिखती है, क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, और कैसे कैसे हम कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरे प्यारे बच्चों को ये कहूँगा कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे पहला वर्ड है वेरिएबल, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं और वापस आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये देखिए, एक डिग्री का पॉलिनोमियल जहां x की पावर 1 है वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है ना, पढ़ा होगा आराम से। तो ये जो लीनियर वर्ड आया है ये लीनियर पॉलिनोमियल से ही आया है। जो ये लीनियर वर्ड आया है ये लीनियर पॉलिनोमियल से आया। मैं इस चीज को डिफाइन करूंगा अब, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको डिफाइन ही कर रहा हूं, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ समझते चलिए। मैं सीधा एक लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा और उसकी एक एक बात आपको समझ में भी आ जाएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन होती है दो वेरिएबल में। देखिएगा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को छोड़ दीजिए, सिर्फ आ जाइए लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, जो हम चीज पढ़ चुके हैं वहां से बनाएंगे इसको। लीनियर पॉलिनोमियल, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल में आप ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे आप, किसी भी पॉलिनोमियल की। फिलहाल मैं लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहा हूं। x इज इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, है ना। यानी मैं आपको ये जो वेरिएबल्स है इस टर्म से फैमिलियर करवाना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि जब x बराबर 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कहलाएगी? p0। क्या कहलाएगी बेटा? p0। ये कहलाएगी p0। p0 और ये बराबर होगी, जहाँ जहाँ x है इस पॉलिनोमियल में वहाँ 0 रख दीजिए, 3 इंटू 0 प्लस 2, सो द आंसर इज 2। जब x इज इक्वल टू 1 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी p1। p1 यानी कि 3 इंटू, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए, 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए x इज इक्वल टू 2 पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना आ गया? 8। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए x इज इक्वल टू 3 पे, तो ये कहलाएगा p3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो तो ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल का मतलब होता है विच कैन वेरी, जो वेरी कर सकता है, जो बदल सकता है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में क्या बदल रहा है? देखिए 3 और 2, आप x इज इक्वल टू 0 1 2 3 किसी पे वैल्यू निकालिए, 3 2 3 2 3 2, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये है कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट। x की वैल्यू बदल सकती है, यहाँ 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। इसका मतलब जो x है वो वेरिएबल है, x इज वेरिएबल। तो आप समझ गए बेटा, जो वेरी कर सकता है वो कहलाएगा वेरिएबल, मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है वो कहलाएगा वेरिएबल। ओके, एक और चीज की वैल्यू बदल रही है, आप अगर गौर से देखें तो जब x को 0 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? 2। जब हमने 1 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 5। जब x को 3 रखा, सॉरी x को 2 रखा तो इसकी वैल्यू आई 8। x को जब 3 रखा तो इसकी वैल्यू आई 11। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, क्या क्या? एक तो x और एक px, ये दोनों वेरिएबल हैं बेटा। अब जब मैं इस x को x नहीं, इस px को y कह दूं, है ना, एक x और एक y, इस px को y कह दूं तो देखिएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 कह दूं तो यहां
आप गौर से देखोगे जब x बराबर 0 है तो कहूंगा y, इसको y कह दिया, y इज इक्वल टू 2। जब x बराबर 1 है तो इसे y कह दिया, y इज इक्वल टू 5। जब x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 8। जब x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 11 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा टॉपिक बना लिया ये हमने। और क्या बनाया मेरे बच्चों? बहुत सिंपल। यहां दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, ये दोनों वेरिएबल बना लिए। यानी जब किसी लीनियर पॉलिनोमियल में इस px को y से रिप्लेस कर दो तो यहां देखिएगा बेटा, रिप्लेस करते ही ये बन गई इक्वेशन। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर हो तो ये बनेगी इक्वेशन, और ये है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहां x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसलिए बोली जाएगी लीनियर इक्वेशन। 1 डिग्री की कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। कितने वेरिएबल्स में है ये? 2 वेरिएबल्स में है, एक x और एक y। और इसको अब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखना। 3x, ये जो प्लस का y है इस तरफ आके हो गया -y + 2। अब इज इक्वल टू लगा के इस तरफ 0 लिख लो, या फिर इज इक्वल टू लगा के इस तरफ 0 लिख लो। ये देखिएगा प्यारे बच्चों, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y। यानी पहले तो क्या होता था, एक पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x की सारी टर्म एक तरफ। अब x और y मिक्स हो जाएंगे, एक टर्म x की एक y की, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मेट मिला है हमें, कहां से आया है ये लीनियर पॉलिनोमियल से आया है। लीनियर पॉलिनोमियल से ही हमें मिली है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो यहां से पेयर ऑफ हम बोलेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल से बना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस इस px को किससे रिप्लेस कर दो? y से। तो अब आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा हुआ। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा होगा बेटा? जैसे ऐसी इक्वेशन मिलेंगी हमें, 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0, 7x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन क्या कहलाएगी? पेयर ऑफ लीनियर, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों की पावर कितनी है? 1 1। तो अगर जर्नल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं कि एक लीनियर इक्वेशन मुझे कैसी नज़र आएगी, अगर हम जर्नल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक लीनियर इक्वेशन हमें कैसी नज़र आएगी मेरे बच्चों? हमें नज़र आएगी ax + by + c इज इक्वल टू 0। जैसे a क्या होगा? x का कोफिशिएंट, जैसे x के आगे 3 है, यहाँ तो a बराबर कितना है? 3। y के आगे क्या है? -1, तो b बराबर कितना है? -1। अकेला कांस्टेंट 2 है, तो c बराबर कितना हो गया? 2। अब जैसे कोई और इक्वेशन है, 4x - 7y - 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ a कितना है? यहाँ a बराबर है 4, b कितना है? -7, निशान साथ रखना है बेटा, और c कितना है? -11। बहुत ही आसान। यानी कोई भी इक्वेशन किस टाइप की? ax + by + c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, या मैं कह सकता हूं a b c आर रियल नंबर्स, है ना। या तुम इसकी जगह वर्ड यूज कर सकते हो कॉन्स्टेंट्स। a है कोफिशिएंट ऑफ x, b है कोफिशिएंट ऑफ y, c है कांस्टेंट टर्म। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ऐसी होती है। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब पहली एक्सरसाइज के ऊपर आप आइएगा और पहली एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज फट से कंप्लीट कर देंगे हम। देखिए टॉपिक, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, राइट each of the following linear equations, write each of the following linear equation write each of the following linear equations as a linear
equation as a linear equation in two variables, देखिए बेटा, पहला है y इज इक्वल टू -3। बस एक चीज दिमाग में फिट कर लो, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। बहुत सी लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हमेशा ऐसी होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो इक्वल टू में यानी कि राइट हैंड साइड में 0 क्रिएट करो, तो 3 को इस तरफ लेके आओ, तो हो गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब y है और c है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास। x जब तक नहीं होगा तब तक दो वेरिएबल में नहीं कहलाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर x नहीं है इसका मतलब वहाँ है 0x। x है बट उसका कोफिशिएंट ये जो है ना a, ये 0 है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसको लिखो 0x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ गए बेटा? जैसे इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में है 3x इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5, तो हो गया 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ y नहीं है, y नहीं है इसका मतलब 0y है, तो 3x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद है, जैसे हमने लिखा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ y नहीं है इसका मतलब 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके और भी पार्ट हैं, आसान से हैं, आप सभी अटेम्प्ट कर लोगे उनको, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं बेटा। अगला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each cases। देखिए बेटा, यानी इक्वेशन है हमारे पास, उनको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और हर इक्वेशन में बताना है इस इक्वेशन में a कितना है, b कितना है और c कितना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आया 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 7y, तो दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को इस तरफ ले आओ या 5 को उस तरफ ले जाओ। तो 5 को उस तरफ ले जाओगे, इस तरफ बच गया 0 इज इक्वल टू 6x माइनस 7y माइनस 5। अब देखिए इक्वल टू के इस तरफ 0 लगा लो, मतलब ये चीज़ किसके बराबर है, 0 के। तो मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूँ 6x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, कैसी फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बताइए यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर है 6, b बराबर कितना है, b बराबर है -7, निशान साथ लेना है बेटा, साइन साथ लेना है। c इज इक्वल टू कितना है, -5। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है -3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। 8 को इस तरफ लेके आइए, -3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ a बराबर कितना है, -3, b बराबर कितना है 5 और c बराबर कितना है -8। अच्छा ऐसे भी ठीक है।
अगर कोई बच्चा इन दोनों को परली तरफ ले गया मान लीजिए, तो क्या बना, इस तरफ तो रह गया 0 और राइट हैंड साइड में क्या चला गया बेटा, माइनस का 3x उस तरफ जाके हो गया प्लस का 3x, 5y उस तरफ जाके हो गया माइनस का 5y और 8 तो था ही प्लस का। कुल मिला के रिजल्टेंट ये है कि ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, 0 के, यानी कि 3x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -5 और c बराबर कितना 8। तो आपका ये आंसर भी ठीक है, आपका ये आंसर भी ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि आपने मान लीजिए इस तरीके से अप्रोच किया है, बुक में आंसर ये दे रखा है, आपने ऐसे अप्रोच किया, बुक में ये दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। वो डिपेंड करता है आपने सारे जो डाटा है वो राइट हैंड साइड ले गए या फिर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हो। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन, ऐसे ही और क्वेश्चन देखिए, एक दो और अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए यहाँ है x इज इक्वल टू -7/2y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये हो गया 2x इज इक्वल टू -7y, ये हो गया 2x और -7 इस तरफ आया तो प्लस का 7y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर कीजिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। a मतलब x का कोफिशिएंट, तो a कितना है बेटा 2, b मतलब y का कोफिशिएंट, तो b कितना है 7, c मतलब कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 0। कितना आसान क्वेश्चन है ये, देखिए कांस्टेंट टर्म 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और, ये देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। जैसे ये आया √2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसको देखते हैं, तो पहले √2 की मल्टीप्लाई x और 1 के साथ दोनों के साथ कराइए, क्योंकि अकेला x अलग ही चाहिए मुझे। √2x माइनस √2 1 जा √2 प्लस 3y, और ये जो 5 है इस तरफ आके हो गया -5 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, ये बना √2x प्लस 3y माइनस √2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर कीजिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। ऐसे फॉर्मेट में हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया। यहाँ a बराबर है √2, b बराबर कितना है बेटा 3, और c बराबर है ये सारा, यानी कि -√2 माइनस 5। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, यहाँ प्लस लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केसेस में ये रिप्रेजेंट हो सकता है, माइनस अलग अलग रखें या माइनस कॉमन ले लें। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स होंगी और उनसे हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, खुद बनाएंगे बेटा हम लीनियर इक्वेशन। तो देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। वहाँ वेरिएबल मानने पड़ेंगे हमें, एक को x मानेंगे, किसी को y मानेंगे, और क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन है राइट द लीनियर इक्वेशन, write the linear equation for the following statements, for the following statements। देखिएगा बेटा, पहली स्टेटमेंट है a man is thrice as old as his son, as old as his son। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कहता है ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब एक आदमी है जो अपने बेटे की उम्र से 3 गुना उम्र का है ना, कि उसका बेटा जितनी उम्र का है उससे कितनी उम्र है बेटा, थ्राइस, 3 गुना। सो बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। लेट एज ऑफ सन
एज ऑफ सन, जो सन की एज है वो मान ली हमने x ईयर्स, क्या मान ली बेटा, x ईयर्स, ठीक है। और एज ऑफ द मैन या फादर कह दें हम इसे, इज इक्वल टू y ईयर्स, मान ली बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी जो आदमी है उसकी जो उम्र है यानी कि y, ये किसके बराबर है बेटा, बेटे की उम्र के 3 गुणे के बराबर, यानी y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। लेकिन हमें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है, यानी हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, हमें तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो y को उस तरफ ले जाइए तो इस तरफ बचा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये देखिए बेटा, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने, है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। और देखिए और भी स्टेटमेंट है, और भी बहुत सी स्टेटमेंट है जिनसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना सकते हैं। और देखिए बेटा, और है स्टेटमेंट हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 36। दूसरा है पार्ट इसी में, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यस पेरीमीटर ही है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 36, ये लो भाई, इज 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर होता है मीटर, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर। अब देखिए आप समझदार हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर। तो हमने क्या किया बेटा, हमने ये किया लेट इसने कहा द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 36। तो हमने क्या किया बेटा, लेट लेंथ जो है उसको मान लिया x सेंटीमीटर, कितना मान लिया, x सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है उसे हमने कितना मान लिया, y सेंटीमीटर। अब बताइए पेरीमीटर जो है वो कितना हुआ, पेरीमीटर हुआ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये लेंथ ये ब्रेथ, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और जबकि पेरीमीटर कितना दे रखा है 36, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो है ये कितने के बराबर दे रखा है, 36 के। अब जरा इसे सोल्व कीजिए तो ये हुआ 2x प्लस 2y, ये 36 इस तरफ आएगा तो माइनस 36 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसमें सारे में से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आया x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, आपने लीनियर इक्वेशन बना दी है 2 वेरिएबल्स में। और देखिए और स्टेटमेंट है हमारे पास, उनको भी सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट है there are 2 numbers m and n such that 3 times of m is more 10 more than n। बहुत आसान है भाई, देखिए there are 2 numbers, there are 2 numbers, there are 2 numbers m and n, m and n such that 3 times m, 3 times m, okay, 3 times m is 10 more than n। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है भाई। 2 नंबर हैं, एक m और एक n, और वो इस तरह से हैं कि 3 टाइम्स ऑफ m, यानी m का 3 टाइम्स 3m हो गया, इज 10 मोर देन n। ये जो m का 3 टाइम्स है ये n से 10 ज़्यादा है, तो इसमें से अगर n को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 10, क्योंकि इसका 3 टाइम्स
n से 10 ज़्यादा है तो इसमें से n को घटा दिया जाए तो 10, यानी कि 3m माइनस n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा x की जगह यहाँ m है और y की जगह कितना है n। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। देखिए कितनी आसान सी इक्वेशन है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है आपकी। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से करना। कल संडे है लेकिन कल एक लेक्चर और आएगा अगली एक्सरसाइज पे सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि मैं आज ज़्यादा बड़ी लेक्चर नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ 25 मिनट 26 मिनट का लेक्चर बना है ये, तो कोई बात नहीं, एक लगभग 30 मिनट का लेक्चर या ज़्यादा का भी हो सकता है, एक कल और आएगा संडे को। ठीक है ना। हाँ, आज हमने ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं डाला है क्योंकि आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं नहीं चाहता कि अभी मैं 2 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट एक साथ करवाऊँ, इसलिए मैं छोटे छोटे 2 लेक्चर डाल दूंगा। कल संडे है, कल लेक्चर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं आज ही एक लेक्चर को बड़ा करने की बजाय एक लेक्चर कल और डाल लूँगा, तो आप लोग कल ज़रूर पढ़ेंगे उसे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।